देखो आगे क्वेश्चन अगला। सुनो अगला क्वेश्चन देखो, 2022 में ऑल इंडिया में आया था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन ये है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द constraint x plus 2y is greater than or equal 100, 2x minus y is less than or equal 0। ये ओरिजिन पॉइंट से पास होने वाली लाइन है ना। 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 200 एंड x comma y is greater than or equal 0. Solve the above linear programming problem. Above linear programming problem. ठीक है ना। तो solution from in equation x plus 2y is greater than or equal 0 by taking equal sign SIGN। इक्वल साइन लेंगे, x plus 2y is equal to 10 100। टेबल फॉर लाइन s प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो क्या लिखेंगे, x y हमेशा एक वैल्यू 0 दूसरी ऐसे, दूसरा बीच उसका पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार y की वैल्यू 0 रखो तो s की वैल्यू क्या आएगी 100, एक बार x की वैल्यू रखो 0 तो y की वैल्यू 50, यही ना। अभी इसका नाम हम ना करो नाम करण ना करो कि ए बी क्या है कुछ, लास्ट में फिर फिजिबल रीजन के कार्नर पॉइंट ए बी सी डी हम रखेंगे, बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियरली दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट किस पर 100, 0 एंड वाई एक्सिस एट y axis at 0, 50। ये लाइन x एक्सिस को 100, 0 पर और y एक्सिस को 0, 50 पर काटती है। इधर हम साइड में डायग्राम भी बनाते हैं इस पर। एक खाना को 20 मान लेते हैं ना, 20, 40 क्या होगा ये 60, 80, ये हो जाएगा 100, 120 ऐसे। इधर भी ऐसे ले लेते हैं, एक खाने को 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये 200। ठीक है, 20 से स्टार्ट किए हैं। हाँ 20 लिए हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे। यहाँ भी 20, 40, ठीक है, 60, 80, ये क्या हो गया 100, 120, 140, 160, 180, ये क्या होगा 200। तो ये लाइन कहाँ काट रही है एक्सिस को 100, 0 पर। 100, 0 कहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है। और दूसरा क्या है 0, 50। तो 0 40 और 60 के बीच में होगा ये ना। ठीक है, तो ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला दो। ठीक है, ये लाइन आ गई।
अब क्या लिखेंगे, वीडियो चालू किए कि नहीं किए वैसे अब हम क्या लेंगे, बाई टेकिंग अनइक्वल साइन, इक्वल साइन, अनइक्वल साइन लेंगे तो क्या आएगा, s + 2y इज ग्रेटर देन 100। टेस्टिंग पॉइंट कौन सा लेते हैं, ओरिजिन 0 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन 100। तो 0 बड़ा है 100 से, विच इज नॉट ट्रू। इट मीन्स the inequation represent the inequation, कौन इक्वेशन, ये s + 2y इज ग्रेटर देन 0 100 represent that half plane upward to 0 origin, है ना। ओरिजिन के विपक्ष में होगा, अपोजिट होगा, है ना। तो ओरिजिन जिधर है उधर नहीं होगा इसका ग्राफ, है ना, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फ्रॉम इनइक्वेशन कौन इनइक्वेशन लेते हैं अब, 2x - y इज लेस देन आर इक्वल 0 बाई टेकिंग इक्वल साइन। तो क्या होगा, 2x - y इज इक्वल टू 0। टेबल फॉर दिस इक्वेशन, तो क्या लेंगे इसमें, ये तो एक्स स्क्वायर वहाँ पे आएगी नहीं, ओरिजिन पॉइंट से जाएगी नहीं ये। तो y इज इक्वल टू 2x, तो कौन सा पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लो, x ये y, s की वैल्यू 10 ले लें तो y की वैल्यू क्या होगी 20, और s की वैल्यू 20 ले लें तो 40। ठीक है, तो 2 पॉइंट 10 और 20 कहाँ होंगे लगभग, s की डायरेक्शन में 10 चलना है, तो ये होगा ना, आधे यहाँ 20 के बीच में 10 और 20, तो ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। फिर 20 से 40 चलना है, ये 20 है, 20 से 40 यहाँ पे, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इस प्रकार ओरिजिन से जाएगी लाइन ना। एक तो ओरिजिन पॉइंट भी ले सकते हो आप, एक और कोई पॉइंट लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए ये इक्वेशन किस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो ओरिजिन पॉइंट से तो काम नहीं चलेगा, ओरिजिन पॉइंट तो सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो ऐसा कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 20 0। ठीक है, तो 20 0 ले लेंगे तो कंफर्म है कि इधर है 20 0। ठीक है, तो यदि 20 0 सेटिस्फाई कर दिया अनइक्वल साइन लेने पर, तो 20 0 तरफ हो जाएगा उसका ग्राफ, नहीं अपोजिट हो जाएगा। चाहे इधर का पॉइंट ले लो 0 20 भी। ठीक है,
20 जीरो ले लोगे और 20 जीरो रखने से ट्रू कंडीशन आती है, तो 20 जीरो की तरफ होगा उसका ग्राफ, और 0 20 लिए हैं और उसमें ट्रू आता 0 20 की ओर होगा। यदि 20 जीरो लेने से अब ट्रू नहीं आता तो उसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो ओरिजिन पॉइंट नहीं लेंगे, फिर ओरिजिन पॉइंट से काम नहीं चलेगा यदि लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होती है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर देगा, ट्रू फॉल्स नहीं बता पाएगा भी, ठीक है। बाई टेकिंग अनइक्वल साइन, बाई टेकिंग अनइक्वल साइन, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। टेकिंग टेस्टिंग पॉइंट, टेकिंग टेस्टिंग पॉइंट क्या ले लेते हैं 20 जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो 20 जीरो इसमें रखो तो 2 इंटू 20 माइनस 0 इज लेस देन 0, तो क्या होगा 40 इज लेस देन 0। ट्रू है कि फॉल्स, विच इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, इट मीन्स द इनइक्वेशन 2x minus y is less than 0 represent that half plane where not include the point 20 जीरो, जिधर 20 जीरो इंक्लूड नहीं है उधर होगा उसका ग्राफ, इधर टाइप ऐसे ना, ऐसे। अब क्या करोगे, तीसरा इक्वेशन लेकर चलते हैं। तीसरा फॉर इन इक्वेशन क्या होगा 2x प्लस वाई इज लेस देन 200 बाई टेकिंग इक्वल साइन। इक्वल साइन लेने से क्या आएगा बोलो 2s प्लस वाई इज इक्वल टू 200, ठीक है। टेबल फॉर दिस लाइन, टेबल फॉर दिस लाइन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x, ये y, एक बार y की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू 0 रखने से s की वैल्यू 100 आएगी, s की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 200 आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियरली दिस लाइन इंटरसेक्ट, क्लियरली दिस लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस at 100, 0 and y axis at, y axis को कहाँ काटती है 0, 200, तो ये 100 वाला पॉइंट तो यही है, काम चल जाएगा, है ना। और 200 यहाँ है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये आ गया, ठीक है। अब देखो बाई टेकिंग अनइक्वल साइन, तो क्या है 2x प्लस वाई इज लेस देन 200, टेकिंग टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन 0 0, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन 200, तो 0 इज लेस देन 200, विच इज ट्रू कि फॉल्स, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू,
जो कि सत्य है। इट मीन्स इक्वेशन, इन इक्वेशन, कौन इन इक्वेशन 2s plus y is less than 200 represent that half plane where include in zero include origin point जिधर है उधर होगा, है ना। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा फिर, ऐसे। अब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब यही, ऐसे ना। अब देखो ये, तो वह कौन सा रीजन है जिस रीजन के पॉइंट सभी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? वो वाला रीजन, ये वाला। यहां का पॉइंट लेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और इसको भी कर रहा है। उधर है उसकी डायरेक्शन। समझ में आई बात? ये है रीजन, फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र। ठीक है। अब यहां नाम रखे देते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब व्यवस्थित नाम बढ़िया है। यहां ए बी सी डी रख देते तो फिर कैसे रखते ए बी सी डी? ठीक है। तो ये ए बी सी डी क्या है? फिजिबल रीजन है। और ये क्या है? क्लोज रीजन है ना, ओपन रीजन नहीं है यहां। उसको भी लिखें क्लियरली, ग्राफ ऑफ x, y greater than 0 lies in first quadrant, quadrant। अब देखो A B C D is a feasible region। अब कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, ABCD A होगा ना, ABCD A क्लोज है ना, ABCD A इज ए फिजिबल रीजन। अब लिखो कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ऑफ है फिजिबल रीजन, एक कॉलम में लिखो क्या, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल, गुड मॉर्निंग, फिजिबल रीजन, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट बोलो क्या है? 0, 60। ए का कोऑर्डिनेट 0, 50। हाँ 0, तो ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 और 50। अब जेड की वैल्यू क्या थी? 2s प्लस वाई क्या था? नहीं, x प्लस 2y थी। s प्लस 2y। तो यहाँ पे क्या होगा? s के स्थान पे 0 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 50, तो क्या आ गया? 100। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या मिला है? b, 20 और 40। इसका कोऑर्डिनेट आ चुका है ना। 20 कोऑर्डिनेट कहाँ से आया है? अरे वो निकाले थे हम लोग। हाँ ले लिए थे वही। हाँ ना लिए होते, दूसरा पॉइंट लिए होते तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ता। उसमें निकालना संयोग बस है, बैलेंस ले लिए थे वही पॉइंट। ठीक है।
अब बी तो x प्लस 2y, तो यहाँ पे 20 और प्लस 2 इंटू 40। तो देखो यहाँ 10-20 ही हो गया, ठीक है, 20-40 ही हो गया। ये देखो 100 यहाँ भी आ गया। हाँ, अब देखो सी पॉइंट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, है ना। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी 50 और 100 50 या फिर निकालना पड़ेगा इधर। निकाल दिया। निकाल लिए हो, निकालना पड़ेगा, समझ जाओगे कि निकाल लेंगे, निकाले। हाँ एक बार निकाल दीजिए ना। हाँ फिर निकालेंगे, हो गया भैया 50 100। तो देखो, तो ये सी किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट से लाइन पास होती है और जो जिसमें 200 है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या है, s प्लस 2y। z इज इक्वल टू s के स्थान पे, z के स्थान s के स्थान पे क्या लिखेंगे 50 और प्लस 2 इंटू y के स्थान पे 200। तो 50 ये क्या होगा 200, तो 250। अब इसके बाद क्या आता है d, तो d का कोऑर्डिनेट क्या है 0 200 ना, 0 0 200 ये पॉइंट है d। तो यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू है s प्लस 2y, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 200। तो क्या आ जाएगा z की वैल्यू 400। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 200। दोनों निकालना था क्लियरली। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्या है 400 एट किस पॉइंट पर है डी, जिसका कोऑर्डिनेट 0, 200 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्या है 100 एट मोर देन 2 पॉइंट, एट मोर देन 2 पॉइंट ए एंड बी। देखिए ए और बी के अलावा भी पॉइंट होंगे, देखो यहाँ दिखाते हैं, सुनो आप, ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं और उन सभी पॉइंट पर उसकी जो मिनिमम वैल्यू है 100 आएगी। सपोज करते हैं कि ए और बी के बीच में जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट 0,50 ठीक 0,50 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 20,40 था सर। 20,40 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 s की वैल्यू 0 से 20 के बीच ले लो, मान लो 10 ले लेते हैं, तो 10 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी s प्लस 2y इज इक्वल टू 100 है ना। तो s की वैल्यू मान लो 10 ले लिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2y इज इक्वल टू क्या होगा 100। तो 2y इज इक्वल टू 100 से 10 निकाल दो, तो 2y इज इक्वल टू 90, तो y इज इक्वल टू 90/2 तो 45, ठीक है। तो एक पॉइंट लेते हैं 10 और एक 45 और इस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालो ना। तो ऑब्जेक्ट z इज इक्वल टू क्या है s प्लस 2y है, तो z इज इक्वल टू s के स्थान पे क्या रख दो 10, यहाँ 10 लिख दोगे और 2 इंटू y के स्थान पे 45 लिख दोगे, तो z इज इक्वल टू क्या हुआ 100। इसका मतलब सुनो, a से b के बीच जितने पॉइंट होंगे सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 100 रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू 2 से अधिक पॉइंट पर है, 2 से अधिक पॉइंट, तो 2 से अधिक पॉइंट कौन होंगे, ए और बी के बीच जितने पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट पर 100 रहेगा, ठीक है। इसीलिए लिख दिया गया कि कहाँ लिखे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 100 एट मोर देन 2 पॉइंट ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल इतना लिख लिए हो, एक फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट और ले लेते हैं,
या मोर देन ईच पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। एट ईच पॉइंट ऑफ, एट ईच पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक पॉइंट क्या ले लिए, एक पॉइंट और ले लेते हैं हम P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 10 और 45, लाइज इन लाइन, कौन लाइन, इस लाइन के इक्वेशन क्या है, लाइन के इक्वेशन क्या था, x + 2y = 100। कंटेन है कि नहीं कंटेन है इसमें, देखो यहाँ पे 10 और +2 × 45 = 10, दैट 100 = 100, लाइन में कंटेन है। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दिस पॉइंट, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे z = क्या था, x + 2y, तो z = s के स्थान पे क्या लिख दिया 10 और 2 × क्या आएगा 45 = 100। तो मिनिमम वैल्यू जो है किस एक से अधिक पॉइंट, दो से अधिक पॉइंट पर है, यही इस क्वेश्चन उसमें भी था, 6 नंबर भी क्वेश्चन था, कल बताए थे, है ना, ये एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर भी देख लेना, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है क्या, हम निकाल पाएंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए? क्या मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ऊपर जब रहेगा, जब क्लोज, अब उस पर एक क्वेश्चन हम बताएंगे, वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन लिखो, फाइंड ग्राफिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 2x + 5y, subject to constraint given below। 2x + 4y is less than or equal 8, 3x + y is less than or equal 6, x + y is less than or equal 4, x is greater than or equal 0, y is greater than or equal 0। दिल्ली का पेपर अलग रहता है, ऑल इंडिया का अलग है ना, दिल्ली लिखा है, उसमें इसके पहले वाले में ऑल इंडिया में पूछा गया था, ये दिल्ली में पूछा गया है। दिल्ली बोर्ड भी होता होगा ना, दिल्ली बोर्ड वाला होगा, ऑल इंडिया भी दिल्ली से ही बनता होगा, ऑल इंडिया का पेपर दिल्ली में ही होगा। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाला भी स्टेट बोर्ड का भी बनाता होगा। सीबीएसई बोर्ड स्टेट नहीं बनाता, दिल्ली से ही आता है सीबीएसई का भी। नहीं, जैसे सीबीएसई बोर्ड तो एक ऑल इंडिया का आप लोग केंद्रीय विद्यालय वाला बनाएगा, जो यहाँ केजरीवाल की सरकार के द्वारा बोर्ड गठित किया गया हो, तो वही सीबीएसई बोर्ड होगा कि अलग होगा उसका? शायद दिल्ली बोर्ड हो, उसका दिल्ली बोर्ड होगा अलग, जैसे एमपी बोर्ड होता है। सब होता है, सारे बोर्ड हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश है तो वही कॉमन चलता हो शायद। हाँ, ये भी होता है, शासित प्रदेश में ये भी हो जाता है, दिल्ली में जो चलता है वो सब जगह चलता है। चलो निकालो इसको, अब इसका निकालो रीजन।
फ्रॉम इन इक्वेशन 2s plus 4y is less than 8 by taking equal sign तो क्या होगा 2s plus 4y is equal to 8 टेबल फॉर दिस लाइन तो यहाँ पे x ये y क्या होगा y की वैल्यू 0 रखो तो s की वैल्यू क्या होगी 4 s की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 ऐसे ना यही ना होगी यही तो रखते हैं हम लोग भी। सो दिस लाइन इंटरसेक्ट x axis at 40 and y axis at 0 2 इधर हम बनाते हैं ग्राफ इसका। इसमें तो वही आज 7-8 तक में आ जाएंगे है ना सब पॉइंट। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो कौन पॉइंट मिल गया 40 ना। तो 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया 40 और फिर दूसरा 0 2 तो 1 2 ये है 0 2। अब इसका ग्राफ खींच दो इसको मिला दो यहाँ पे बाई टेकिंग अनइक्वल साइन तो क्या होगा 2x plus 4y is less than 8 taking testing point x is equal to 0 y is equal to 0 तो 2 into 0 plus 4 into 0 is less than 8 तो 0 is less than 8 which is true। So half plane toward the origin जीरो छोटा है ना 8 से सारे इन्वर्ट जाएंगे मेरे नाम तो। अनिकेश जल्दीबाजी कर दिया क्या? मतलब मैं वो उल्टा समझ गया सबको इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ये तो पहले से जानते हो x इज ग्रेटर देन 0 का इधर होगा y इज ग्रेटर देन 0 का भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी सभी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कहाँ आएगा वो वक्त ही बताएगा। ठीक इन इक्वेशन चल रहा है तू 3x plus y is less than 6 by taking इससे अच्छा मैं रात कुछ इक्वल साइन 1-2 घंटे इक्वल साइन लेंगे तो क्या होगा 3s plus y is equal to 6 टेबल फॉर दिस लाइन तो क्या लिखोगे x और ये y 0 लेते हैं y की वैल्यू तो s की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू 0 लेंगे तो s की वैल्यू 0 लेंगे तो 6 आएगा है ना। क्लियरली दिस लाइन इंटरसेक्ट x axis at
कहाँ काटती है एक्स को? 2 0 पर। एंड बाई एक्सिस एट 0 6। तो 0 6 और 2 0। 2 0 कहाँ है? ये 1 और ये 2, 2 0 हो गया। और 0 6 तो 1 2 जी, ये 6 है, 0 6। पॉइंटे नहीं मिल रहा था। ये आ गए। अब क्या करोगे? इसको चेक करो किधर जो ओरिजिन पॉइंट की तरफ है। 0 0 रखने तो आ रहा है 6/5 आ रहा है। टेकिंग अनइक्वल साइन, अनइक्वल साइन। तो यहाँ पे 3s प्लस बाई इज लेस देन 6। तो 3 इंटू 0 0 0 इज लेस देन 6। सो हाफ प्लेन इज टूवर्ड द ओरिजिन। हो गया, बात बंद करो आप। ओरिजिन की तरफ होगा। आप देखो, इसको ओरिजिन की तरफ बनाओ ना, इधर से नहीं, इधर यहां से। अब देखो अगला, s प्लस बाई इज लेस देन फ्रॉम इन इक्वेशन x प्लस बाई इज लेस देन 4 बाई टेकिंग इक्वल साइन। 1.7 x प्लस बाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। टेबल फॉर दिस लाइन, टेबल फॉर दिस लाइन। तो दिस लाइन के लिए टेबल कौन कौन होगी बोलो? एक्स वाई। तो एस इसकी वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू क्या? 4 0 4। ठीक है। तो ये लाइन कहाँ कहाँ काटती है? 4 से लेकर 4 तक। दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 0 एंड वाई एक्सिस एट 0 4। तो देखो कहाँ है पॉइंट उसका? 4 कहाँ है? ये है ना। और दूसरा क्या है? 0 4। तो 0 4 कहाँ है? 0 4 कहाँ? ये 0 4 यहाँ पे सर बनाए वो 2 था, उससे ऊपर ले ये 2 था, ये 3 था, ये 4 5 ये 6 है। तो ये है 4 ना। तो ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिलाना है। वही बोले जहाँ सर बताया वही लो। बात करे टीचर तो क्या चलेगा। अभी भी ओरिजिन पॉइंट तरफ होगा ना। ये यहाँ से ठीक है। तो ये आ गया। फिजिबल रीजन कौन होगा? ये वाला होगा ना। ये वाला, ये वाला। नीचे वाला कौन? नीचे वाला, सबसे नीचे, सबसे नीचे वाला होगा। हाँ, क्योंकि वो जो वो लाइन है वही तो ओरिजिन। हाँ, इसको कहाँ सेटिस्फाई करेगी? ये वाली, वही तो फिर ये वाला होगा। तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट इसका इसका निकालना पड़ेगा, है ना। ये इस लाइन के इक्वेशन क्या है? देखो इस लाइन के इक्वेशन क्या है बताओ? इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम O रख लिए, इसका नाम A रख लिए, इसका नाम B रख लिए, इसका नाम C। ठीक है। तो C का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 0 2। A का कोऑर्डिनेट क्या था?
0 नहीं, 2 0 2 0 था, ए का कोऑर्डिनेट 2 0 था। 0 तो कंफर्म है ना। हाँ, और ओरिजिन का तो 0 है, 0 है। बी के कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। 1.6 और 1.2 आएगा 1.6 और 1.2 पॉइंट न लगाया, फिर फ्रैक्शन में लिख दिया करो ना, क्या दिक्कत है? हो गया जब परफेक्टली कट जा रहे तो काट कट जा रहा है पूरा, और जब ना जाए तो फ्रैक्शन में लिखे रहो, फ्रैक्शन में ही जो आएगा। तो बी का फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर द कोऑर्डिनेट अभी तक इतना ही ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन लाइन को सॉल्व करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन लाइन को सॉल्व करेंगे? बताओ लाइन का इक्वेशन पहले। बनाना लाइन तो क्या है? लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। और कौन सी लाइन है? x plus y equal to 6 3s plus y equal 6 है। ये इक्वेशन हो गया ए और ये इक्वेशन हो गया बी। y की वैल्यू निकालो तो 6 माइनस 3x, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 2s प्लस 4 इंटू 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। तो ये 2x ये क्या होगा? 6 चौको 24 है, 4 त्याई 12x इज इक्वल टू 8। पूरा है 12x से 2x निकल गया तो माइनस 10x, 24 उधर चला गया था, 8 माइनस 24 तो माइनस 10x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 16, माइनस माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 16 अपॉन 10, तो x इज इक्वल टू आ गया 1.6 या कि 8 अपॉन 5 लिख सकते हो। अरे भाई पॉइंट लिख लीजिए सीधे जब मजा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दें x की वैल्यू? 1.6 1.6। मोबाइल बता दे। 0.2 अब y की वैल्यू क्या होगी? 6 माइनस 3 इंटू 1.6 1.6। अब पॉइंट में रखेंगे कि 8.5 रख दें, तब भी तो वही आएगा। भाई क्या आया आंसर? बोलो। 1.2 1.2। तो बी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं क्या? 1.6 1.2 ये होगा। अब क्या लिखेंगे? अब वो टेबल बनाएंगे डब्बा डब्बा कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लोज रीजन आया तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल ही लिए होगे कि निकाल? ठीक होगा, जाओ। ऑस्ट्रेलिया चलना तो होगा। ओपन रीजन वाले क्वेश्चन और अभी बताएंगे, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहता है, जिसमें एक से अधिक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। हाँ वो मैक्सिमम वाला आ गया पेपर वो ज़्यादा करना है। एक बार आया भी था मेरे हिसाब से। हाँ, खतरनाक। रुको पहले, रुक लो, अभी निकल लेने तो फिर। अरे भाई साहब, बंदा अपना दोस्त अभी मिलना देखना। थैंक यू सर। ओके।